सप्तऋषि को शंकर जी प्रेम पूर्वक पार्वती जी के पास भेजते हैं, उनकी परीक्षा लेने के लिए प्रेम को, कि मेरे ऊपर कितना प्रेम है मेरे लिए, वो तपस्या कर रही है, जाओ उनका परीक्षा ले लो, तब मैं शादी करूँगा। तब सप्तऋषि पार्वती जी के पास जाकर बोलते हैं कि हे पार्वती, तूने जिसके लिए तपस्या कर रही हो शंकर जी के लिए, उन्होंने तो कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया और रति को विलाप करते हुए देखा तो उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारा पति अजन्मा रहेंगे, सभी पर व्यापेंगे लेकिन उन्हें कोई देखेगा नहीं, अजन्मा रहेंगे। वो तो जला दे। अब बताओ अब तुम क्या करोगी? इतना नारद जी के बात पर तुम हट करके बैठी हो। यह बताओ नारद जी के कहने से किसका घर बसा है? जो जो उनका बात मान चुके हैं उनका घर उजड़ गया है। उन्हीं बात को हट करके तुम बैठी हो। अब क्या करोगी? यह बात सुन करके पार्वती जी हंस करके बोलती हैं, हे ऋषि, आपके जाने में आज कामदेव भोले जी ने जलाए हैं, शंकर जी ने। मेरे जाने में तो वो बहुत पहले जला चुके हैं, क्योंकि वो तो जन्मा हैं और गोचर हैं, उनके पास कामदेव आ ही नहीं सकता। वो भगवान है। मेरे जाने में वो हमेशा के लिए बहुत पहले से कामदेव को जला रखे हैं। ये आपको बहुत भारी अज्ञान है कि आज कामदेव को उन्होंने जलाया है। यह बात सुन करके सप्तऋषि हंसे और मन ही मन जगत माता जननी समझ करके प्रणाम करते हैं और हिमाचल राजा के घर जाते हैं। कहते हैं कि हे हिमाचल राजा, कामदेव को शंकर जी ने जला दिए हैं, आपकी पुत्री उन्हीं पर हट करके बैठी हैं। यह बात सुन करके हिमाचल राजा बहुत दुखी होते हैं, लेकिन जब यह बात सुनते हैं कि रति को उन्होंने वरदान दिया कि द्वापर युग में कृष्ण भगवान होंगे, अवतार लेंगे, तो उनका पुत्र प्रद्युम्न नाम का अवतार लेंगे, वही रति के रूप में पति होंगे, पति के रूप में रति को मिलेंगे। इसलिए रति खुश हो गई और अपने घर को चली गई। यह बात सुनकर हिमवान राजा खुश होते हैं और ऋषि को बहुत आदर मान सम्मान करते हैं, उनका चरण धोते हैं, चरणोदक ले करके पूरे घर में छिड़कते हैं और अपने भी पी जाते हैं। फिर कहते हैं हिमवान कि हे ऋषिवर, अब शंकर जी भी तैयार हो गए हैं शादी करने के लिए। सब देवता लोग की यही मत है, पार्वती जी स्वयं चाहती हैं, तो हम पार्वती जी के खुशी में खुश हैं। जिसे मेरी लड़की खुश रहे उसी में हम खुश हैं। ऐसा कीजिए कि पीली पत्ती आप लाइए, उसी पर लग्न पत्री लिख दी जाए और ले जा कर के विष्णु भगवान को आप दे दीजिएगा। पहले शंकर भगवान को दीजिएगा। अब विष्णु भगवान ब्रह्मा जी को, नारद जी को, जितना आप सबको देवता होंगे आप सब दे दीजिएगा। यह ले करके पत्रिका सप्तऋषि चल देते हैं। शंकर जी के पास पहले पहुंचते हैं।
पार्वती जी के हठ और प्रेम सब शंकर जी से कुशल पूर्वक बताते हैं कि मैंने बहुत प्रकार से परीक्षा ली, लेकिन परीक्षा में पास हो गई। जैसे भी हो वैसे आप ही से शादी करने के लिए तैयार हैं। हठ पूर्वक वो प्रण करके बैठी हैं कि पति के रूप में आप ही को पाना चाहती हैं। आप तैयार हो जाइए शादी करने के लिए। और मैं उनके पिता के घर गए, सारे बात बतलाई। पिता भी उनके खुश हुए और लग्न पत्री भी लिख कर दिए हैं आपको, और विष्णु भगवान को और सब ऋषियों लोग के लिए दिए हैं। ये बात सुन कर के शंकर जी स्वीकार कर लेते हैं। इधर हिमवान राजा सबको निमंत्रण भेजते हैं। जितने छोटे बड़े पर्वत थे सबको निमंत्रण देते हैं परिवार सहित। जितने ऋषि मुनि लोग थे सबको निमंत्रण देते हैं। स्वर्ग में जितने देवता थे सबको निमंत्रण देते हैं। बहुत तरह से साज सजाया जा रहा है। गांव नगर बाजार सब तैयारियां होने लगी। बहुत उमंग है, बहुत खुशी है कि शंकर भगवान के साथ मेरी पार्वती जी की शादी होगी। शेष भाग अगले वीडियो में। आप सब मेरी वीडियो देख करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट भी कीजिएगा। कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा उत्साह बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है और अच्छा से अच्छा बनाने का हिम्मत जुटा पाती हूँ।